फूड पढ़ेंगे। बच्चों, कंपोनेंट्स ऑफ फूड मतलब क्या होता है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी कि भोजन के अवयव। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे भोजन में किस प्रकार के अवयव होते हैं। हमने चैप्टर 1 में देखा कि हमारे भोजन में बहुत ज्यादा विविधता होती है और हमने यह भी देखा कि हमें हमारा भोजन अधिकतर पौधों से और जानवरों से उपलब्ध होता है। आपके भोजन में चपाती, दाल, सब्जी हो सकती है या फिर चावल, दाल और भिंडी भी हो सकती है। विभिन्न राज्यों में अलग अलग प्रकार का आहार होता है। चलिए आ जाइए आपके चैप्टर 2 के फर्स्ट पैराग्राफ पर। इन चैप्टर 1 we made lists of the food items that we eat. We also identified food items eaten in different parts of India and marked these on its map. A meal could consist of chapati, dal and brinjal curry. Another may be rice, sambar and a vegetable preparation of lady's finger. Yet another meal could be appam, fish curry and vegetables. Activity 1. Our meals usually have at least one item made of some kind of grain. Other items could be a dal or a dish of meat and vegetables. It may also include items like curd, buttermilk and pickles. Some examples of meals from different regions are given in table 2.1. Select food items you depicted on the map in chapter 1. Add some more meals to this list and enter these in table 2.1. हमारे भोजन में एक अनाज से बनी हुई चीज होती है, एक दाल से बनी हुई अथवा मीट या सब्जी वाली एक आइटम होती है। भोजन को स्वादिष्ट बनाने हम भोजन के साथ अन्य व्यंजन भी लेते हैं, जैसे कि दही, छाछ, अचार वगैरह। टेबल 2.1 में अलग अलग राज्यों में किस प्रकार का भोजन होता है वह दिखाया गया है। तो चलिए अब नजर डालते हैं पेज नंबर 8 टेबल 2.1 पर। यहाँ हमें 5 कॉलम दिए गए हैं। पहला है रीजन और स्टेट यानी कि राज्य। दूसरे में आता है आइटम ऑफ ग्रेन मतलब कि अनाज का व्यंजन। तीसरा है आइटम ऑफ दाल और मीट। यहाँ हम लिखेंगे ऐसी चीजें जो दाल या मांस से बनती हैं। फोर्थ कॉलम में उन चीजों का नाम आएगा जो सब्जियां हैं और लास्ट कॉलम में अन्य व्यंजन लिखेंगे, ऐसे व्यंजन जिनसे हमारा खाना अधिकतर स्वादिष्ट बन सकता है। यहाँ सबसे पहला राज्य है पंजाब। बच्चों, पंजाब का नाम सुनते ही आपके आंखों के सामने सरसों के खेत आ गए होंगे। तो यहाँ आइटम ऑफ ग्रेन क्या होता है? अनाज से बनी हुई चीज क्या है? मक्के की रोटी यानी कि मक्के के आटे से बनी हुई रोटी। फिर आता है आइटम ऑफ दाल और मीट। तो बच्चों, पंजाब में अधिकतर राजमा की दाल खाई जाती है। फिर आता है वेजिटेबल्स यानी सब्जियां। तो बच्चों, सब्जियों में पंजाब वाले व्यक्ति अधिकतर सरसों का साग खाते हैं और अन्य व्यंजन में वे दही, घी वगैरह खाते हैं। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो बच्चों, आंध्र प्रदेश में आइटम ऑफ ग्रेन यानी अनाज का व्यंजन चावल है, वे अधिकतर चावल खाते हैं। आइटम ऑफ दाल में है तुअर दाल एंड रसम। वे तुअर की दाल और रसम यानी चारों सबसे ज्यादा खाते हैं। सब्जियों में वे कुंदरू या फिर दोंदाकाय खाते हैं और अन्य व्यंजन में छाछ, घी और अचार आदि चीजें खाते हैं। तो बच्चों, यहाँ एक स्थान हमें रिक्त दिया गया है। तो आपके किसी भी फेवरेट राज्य के बारे में सोचिए और जानिए कि वहाँ कौन सी चीजें खाई जाती है। Sometimes we may not really have all this variety in our meals. If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. It may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time. There must be some reason though why meals usually consist of such a distribution. Do you think that our body needs different kinds of food for some special purpose? आपके साथ ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि आप ट्रेन से कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, मानो नानी के घर जा रहे हैं और रास्ते में आपको जोरों की भूख लगी है, लेकिन जब आप मम्मी के पास खाना मांगते हैं तब वे आपको बिस्किट देती हैं या वेफर देती हैं। तब आपको घर के भोजन की याद आती है। जब आप दूसरे राज्यों में जाए तो वहां जरूरी नहीं है कि आपको आपके राज्य जैसा भोजन मिलेगा। यदि आप साउथ इंडिया में जाए तो आपको वहां अधिकतर डोसा, इडली वगैरह चावल से बनी हुई चीजें खाने मिलेंगी।
लेकिन अगर आप नॉर्थ में जाए, जैसे कि पंजाब, दिल्ली वगैरह जाए, तो आपको छोले कुलचा वगैरह चीजें खाने मिलती हैं। लेकिन बच्चों, ऐसा क्यों है कि हमारे भोजन में हम इतनी सारी अलग अलग प्रकार की चीजें खाते हैं? क्या इससे हमारे शरीर को कुछ फायदा होता है? तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में कि हमारे भोजन में विभिन्न प्रकार के व्यंजन क्यों खाए जाते हैं। 2.1 What do different food items contain? We know that each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from plants or animals. These ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients. The major nutrients in our food are named carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals. In addition, food contains dietary fibers and water which are also needed by our body. दोस्तों, प्रत्येक व्यंजन एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री या इंग्रेडिएंट से बना होता है। यह सामग्रियां हमें पौधों से और जानवरों से प्राप्त होती है। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक या अवयव होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। इन कंपोनेंट्स को हम पोषक कहते हैं, पोषक यानी न्यूट्रिएंट्स। तो अब सोचिए, हमारे भोजन में मुख्य पोषक कौन से हैं? वे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स यानी कि वसा, विटामिन तथा खनिज लवण यानी कि मिनरल्स। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में वृक्षांश यानी डाइटरी फाइबर्स और जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। All foods contain all these nutrients. With some simple methods, we can test whether cooked food or a raw ingredient contains these nutrients. The test for presence of carbohydrates, proteins, and fats are simpler to do as compared to the test for other nutrients. Let us do these tests and record all our observations in table 2.2. यहाँ हमें पूछा गया है कि क्या सारे भोजन के व्यंजन में यह सारे पोषक होते हैं? क्या हमारे भोजन में यूज की गई सारी सामग्रियों में हमें हर प्रकार का पोषक मिल जाता है? दोस्तों, हमें कुछ सिंपल इजी तरीकों से यह पता चल सकता है कि हमारे भोजन की सामग्रियों में किस प्रकार के पोषक उपलब्ध है। यह टेस्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स को ढूंढने के लिए, जिससे हमें पता चलता है कि दी हुई सामग्री में या दिए हुए भोजन में हमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स प्रेजेंट है या नहीं है। तो चलिए हम टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि दिए हुए भोजन की सामग्री में हमें कौन से पोषक मिलते हैं। यह सारे टेस्ट आप अपनी टीचर की सहायता से स्कूल के लैब में कर सकते हैं। यह सारे टेस्ट करने के लिए आपको आवश्यकता होगी 3 चीजों की। सबसे पहला है कॉस्टिक सोडा, दूसरा है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और तीसरा है आयोडीन सोल्यूशन। इन सभी के साथ आपको कुछ टेस्ट ट्यूब्स चाहिए रहेंगी और एक ड्रॉपर। यहाँ दिए गए सारे टेस्ट आप कच्ची सामग्रियों पर भी करके देखना और पके हुए भोजन पर भी। अगर यहाँ बताई हुई चीजें आपके टीचर के पास नहीं है तो वे उन्हें बनवा भी सकती हैं उसी क्षण। यह सारी सामग्रियां कैसे बन सकती है वह लिखा है पेज नंबर 9 के राइट हैंड साइड पर बॉक्स में। A dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drops of tincture iodine to a test tube half filled with water. Copper sulfate solution can be prepared by dissolving 2 grams of copper sulfate in 100 milliliter of water. 10 grams of caustic soda dissolved in 100 ml of water makes the required solution of caustic soda. तो बच्चों, यह सारी सामग्रियां आपकी टीचर आपके लिए तैयार कर सकती हैं। Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrates. There are many types of carbohydrates. The main carbohydrates found in our food are in the form of starch and sugars. We can easily test if a food item contains starch. तो बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स अधिकतर आपको सारी सामग्रियों में प्राप्त होंगे स्टार्च या शुगर के रूप में। स्टार्च यानी मंड और शुगर्स यानी शर्करा। तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च के फॉर्म में मिलेंगे। तो स्टार्च ढूंढने के लिए सबसे पहले आइए देखते हैं एक्टिविटी नंबर 2।
page number 9. Test for starch. Take a small quantity of a food item or a raw ingredient. Put 2 to 3 drops of dilute iodine solution on it. Observe if there is any change in the color of the food item. Did it turn blue or black? A blue or black color indicates that it contains starch. तो बच्चों, सबसे पहले स्टार्च ढूंढने के लिए हमें चाहिए होगा आयोडीन सोल्यूशन और कोई भी प्रकार की भोजन की सामग्री। बच्चों, आयोडीन सोल्यूशन पीला कलर का लिक्विड होता है। जब वे स्टार्च के साथ कांटेक्ट में आता है, जब उसमें आप स्टार्च मिलाते हैं, तब वे पीला रंग बदल जाता है काले या नीले रंग में। सबसे पहले ले लेते हैं एक आलू और उस आलू को हम 2 भाग में काट देंगे। अब जो कटा हुआ हिस्सा है उस पर आयोडीन डालेंगे। 1 ड्रॉप आयोडीन डालेंगे हम आलू के कटे हुए हिस्से पर। आपको तुरंत दिख जाएगा कि आयोडीन का पीला रंग बदल गया और वह काला या नीला रंग का हो गया। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें यह पता चलता है कि आलू में स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध है। अब आ जाते हैं पेज नंबर 10, टेस्ट फॉर प्रोटीन। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। If the food you want to test is a solid, you first need to make a paste of it or powder it. Grind or mash a small quantity of the food item. Put some of this in a clean test tube. Add 10 drops of water to it and shake the test tube. Now, using a dropper, add 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops of solution of caustic soda to the test tube. Refer figure 2.2. Shake well and let the test tube stand for a few minutes. What do you see? Did the contents of the test tube turn violet? A violet color indicates presence of proteins in the food item. तो अब देखते हैं टेस्ट फॉर प्रोटीन। हम अब टेस्ट परफॉर्म करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि दी हुई सामग्री में प्रोटीन्स है या नहीं है। तो बच्चों, इसके लिए सबसे पहले दी हुई सामग्री का हम पाउडर बना देंगे, हम उसका चूरा कर देंगे। यदि वह सॉलिड फॉर्म में है, यदि वो कड़क है, कठिन है, तो हम उसका चूरा कर देंगे। अब इस चूरे को टेस्ट ट्यूब में लेकर उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे उसका पेस्ट बन जाए। तो प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए मैंने लिया है दूध। तो अब हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा दूध लेंगे, उसमें हम डालेंगे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। हम ड्रॉपर की सहायता से 2 बूंद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन उस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। बच्चों, कॉपर सल्फेट एक नीला कलर का सोल्यूशन होता है, लाइट ब्लू कलर का लिक्विड होता है। आपको फिगर 2.2 में 2 बोतलें दिख रही हैं। एक पर लिखा है कॉपर सल्फेट, आप देख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट का कलर कैसा है। दूसरे बॉटल में है कॉस्टिक सोडा। तो बच्चों, हमने टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट ले लिया 2 ड्रॉप। अब हम उसमें डालेंगे कॉस्टिक सोडा। तो कॉस्टिक सोडा कितना डालना है? हमें उसमें 10 बूंदें डालनी है कॉस्टिक सोडा की। यह डालने के बाद टेस्ट ट्यूब को ढककर, अपनी उंगली से ढककर हम अच्छे से हिला देंगे। उसको हिलाने के बाद एक जगह पर उसको स्थिर तरीके से रख देंगे। कुछ मिनटों बाद आपको दिखेगा वह टेस्ट ट्यूब में लिक्विड का रंग बैंगनी हो गया। इसका अर्थ यह हुआ कि दूध में प्रोटीन उपलब्ध है। अगर दी हुई सामग्री में प्रोटीन्स नहीं है तो उसका कलर बैंगनी नहीं होगा। अब आ जाइए पेज नंबर 11, टेस्ट फॉर फैट्स। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, wrap it in a piece of paper and crush it. Take care that the paper does not tear. Now straighten the paper and observe it carefully. Does it have an oily patch? Hold the paper against light. Are you able to see the light faintly through this patch? तो बच्चों, यह वाला टेस्ट आप आसानी से आपके घर पर भी कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से सबसे पहले ले लेते हैं एक कागज का टुकड़ा। उस पर आप रखेंगे मूंगफली। मूंगफली रखकर उस कागज को फोल्ड कर दीजिए, बंद कर दीजिए और उसे अच्छे से मसलिए, उस मूंगफली का चूरा कर दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखना कि कागज फट ना जाए। उसे अच्छे से मसलने के बाद कागज खोल दीजिए और कागज से मूंगफली को निकाल दीजिए। अब क्या आपको कागज पर तेल के धब्बे दिख रहे हैं? जब आप उस कागज को
किसी लाइट के सामने, किसी बल्ब के सामने पकड़ेंगे तो आपको लाइट धुंधली दिखेंगी कुछ जगह से। इसका मतलब यह हुआ कि वहां तेल है। अगर यदि किसी सामग्री में तेल है मतलब उसमें फैट उपलब्ध है। तो आपको यदि किसी भी सामग्री पर फैट का टेस्ट करना है तो जल्दी से याद कीजिए आप क्या करेंगे। आप एक कागज के टुकड़े पर उस सामग्री को रख देंगे, उस कागज को फोल्ड कर कर उस सामग्री को अच्छे से मसल देंगे, उसका चूरा कर देंगे। फिर कागज खोलकर आप देखेंगे कि उस पर कुछ तेल के धब्बे हैं या नहीं। अब बच्चों कभी कभी यह होता है कि उस सामग्री में पानी होता है, तो आप उस कागज को सुखाने रख दीजिए जिससे उस पर कुछ भी पानी के बूंद होंगे तो वो सूख जाएंगे और आपको तेल मिलेगा। अगर उस कागज के टुकड़े पर तेल के धब्बे नहीं आते, इसका मतलब यह हुआ कि उस सामग्री में, उस भोजन के व्यंजन में फैट्स नहीं है। बच्चों जल्दी से आपके पेज नंबर 10 का टेबल 2.2 देखते हैं। वहां अलग अलग प्रकार की सामग्रियों के नाम है और उनके सामने 3 कॉलम दिए गए हैं। पहला है स्टार्च के लिए, दूसरा प्रोटीन के लिए और तीसरा है फैट के लिए। तो आइए देखते हैं कौन सी सामग्री में कौन से पोषक उपलब्ध होते हैं। सबसे पहला है रॉ पोटैटो यानी कि कच्चा आलू। तो बच्चों हमने कच्चे आलू का टेस्ट सबसे पहले किया था। आपको क्या उसमें स्टार्च प्रेजेंट मिला था? हाँ बच्चों, आपको उसमें नीला कलर का सोल्यूशन मिला था। इसका अर्थ यह हुआ कि कच्चे आलू में स्टार्च है, तो हम यहाँ लिख देंगे यस। अगला है मिल्क यानी कि दूध। बच्चों हमने दूध का भी प्रोटीन टेस्ट देखा और हमें बैंगनी कलर का सोल्यूशन मिला। इससे यह साबित होता है कि दूध में प्रोटीन उपलब्ध है, तो हम प्रोटीन के नीचे लिख देंगे यस। अगला है ग्राउंडनट, मूंगफली। बच्चों मूंगफली में फैट्स होते हैं, इसीलिए हमें हमारे कागज पर तेल के धब्बे दिखे थे, तो हम ग्राउंडनट के आगे फैट में यस लिख देंगे। अगला है अनकुक्ड पाउडर्ड राइस यानी चावल का आटा। तो बच्चों चावल के आटे में स्टार्च सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए हम उसके आगे स्टार्च में यस लिख देंगे। फिर है कुक्ड राइस। पके हुए चावल में हमें कार्बोहाइड्रेट्स यानी स्टार्च और फैट्स सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। फिर है ड्राई कोकोनट। बच्चों ड्राई कोकोनट, सूखे नारियल से हमें तेल मिलता है, तो हम फैट्स लिख देंगे। फिर है अनकुक्ड तुअर दाल, बिना पकाई हुई तुअर दाल। उसमें हमें मिलता है फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स तीनों, यानी कि उसमें स्टार्च भी है, प्रोटीन भी है और फैट्स भी है। और कुक्ड दाल में हमें सबसे अधिक मात्रा में मिलता है प्रोटीन, तो हम प्रोटीन में लिख देंगे यस। बच्चों यह ध्यान में रखना है कि आपको तुअर दाल में सारे पोषक मिलेंगे लेकिन सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन्स मिलेगा। फिर आता है स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल। किसी भी सब्जी के टुकड़े को आप देखेंगे तो उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स मिलेंगे। फिर है स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट। बच्चों फलों में अधिकतर कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि स्टार्च होते हैं। फिर है बॉइल्ड एग, उबला हुआ अंडा। बच्चों अंडे का जो सफेद भाग होता है उसमें प्रोटीन्स मिलते हैं बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में, तो हम प्रोटीन्स के नीचे लिख देंगे यस। तो हमें यहाँ यह देखने मिलता है कि अलग अलग प्रकार की सामग्रियों में अलग अलग प्रकार के पोषक है और कुछ कुछ सामग्रियों में सारे प्रकार के पोषक हमें मिल जाते हैं। क्या हमें यहाँ कोई ऐसी सामग्री मिली जिसमें एक भी पोषक नहीं था? हमें ऐसी तो कोई सामग्री यहाँ मिली नहीं है। We tested food items for 3 nutrients: carbohydrates, proteins and fats. There are also other nutrients like vitamins and minerals that are present in different food items. Why do we need all these nutrients? तो बच्चों हमने यहाँ पर तो देखा टेस्ट जिससे हमें पता चला कि हमारी दी हुई सामग्री में प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं है, लेकिन हमारे भोजन में विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं। किंतु हमें यह सारे पोषक की क्या आवश्यकता है? हमारे भोजन में यह सारे पोषक हमें क्यों चाहिए? तो आज हमने क्या सीखा? हमने यह सीखा कि हमारे भोजन में 3 प्रकार के पोषक अधिकतर मात्रा में पाए जाते हैं। वह है प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स।
इनके अलावा विटामिन्स, मिनरल्स, जल, पानी और डाइटरी फाइबर्स भी हमारे भोजन में उपलब्ध होते हैं। हमने यह भी देखा कि किस प्रकार से हम दी हुई सामग्रियों पर फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के टेस्ट कर सकते हैं। फिर हमने एक टेबल बनाकर यह भी देखा कि कौन सी सामग्रियों में किस प्रकार के पोषक उपलब्ध है। अब हम आगे देखेंगे कि इन सारे पोषकों से हमारे शरीर को क्या फायदे होते हैं। तो बच्चों, यह हम सीखेंगे अगले मॉड्यूल में। तब तक